हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस। और 10th क्लास का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो देखिए, जो हर साल के साल पूछा जाता है, बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, या फिर बाष्पोत्सर्जन के 4 प्रमुख महत्व समझाइए। 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के साइंस में फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाष्पोत्सर्जन को समझते हैं हम। बाष्पोत्सर्जन की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, बाष्प प्लस उत्सर्जन, बाष्प प्लस उत्सर्जन। देखिए, बाष्प का निकलना, उत्सर्जन होता है निकलना, तो बाष्प का निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस पूरी की पूरी थ्योरी में आपको जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखना है कि पेड़ पौधों के अंदर से बाष्प का मतलब उसका बाष्प का भाप का निकलना, भाप का निकलना क्या कहलाएगा? बाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। तो देखिए क्या होता है वह क्रिया। देखिए, बाष्पोत्सर्जन क्या है? वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों, वायवीय भाग जैसे उसकी पत्तियां होती हैं, जैसे पत्तियों, हरे प्रहो आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों, जैसे कि आंतरिक ऊतक क्या होती हैं, जैसे कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जल को लेकर जाता है, फ्लोएम उसका खाना बनाता है। आंतरिक ऊतकों जैसे क्या होते हैं, और अतिरिक्त पानी को क्या करते हैं, बाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जो एक्स्ट्रा पानी होता है इस पेड़ पौधों के अंदर, जो बाष्प के रूप में उसको ये बाहर निकालते हैं। और इसी प्रक्रिया को बोलेंगे बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है। अब जैसा भी बताया, पत्तियों के द्वारा वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधों में पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। ओके, ये अत्यधिक चौरस होती हैं। कैसी होती हैं? पत्ते चौरस होते हैं और पौधों की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र, मतलब क्या, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि बाष्प या जो भाप होती है वो निकल के जाती है। तो उसी क्रिया को बोलेंगे बाष्पोत्सर्जन। ओके, चलिए अब इसका महत्व समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? देखिए, बाष्पोत्सर्जन को बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन। और महत्व बताना तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो देखिए क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई या नेसेसरी एविल भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब पेड़ पौधों से ज़्यादा पानी निकल जाएगा भाप के रूप में, बाष्प के रूप में, तो वह आवश्यक बुराई कहलाएगा। मतलब पेड़ पौधों में पानी नहीं बचेगा, जैसे कि गर्मियों में होता है। गर्मियों में पेड़ पौधे सूख जाते हैं केवल इस बाष्पोत्सर्जन की वजह से। तो इसी वजह से इसको आवश्यक बुराई कहा जाता है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। तो ज़्यादातर देखिए गर्मी में क्या होता है कि जल की कमी हो जाती है, पेड़ पौधों में सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अतः विशेष शुष्क स्थानों के पौधे तो इसे रोकने के लिए अनेक उपाय करते हैं, जैसे कि रेगिस्तान के पौधे होते हैं, जीरोफाइट के पौधे होते हैं। फिर यह भी पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि ये भी क्या है, जरूरी है। कौन? बाष्पोत्सर्जन। तो पौधे के लिए बाष्पोत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व हैं, तो उनको समझिए फ्रेंड्स क्या क्या है। देखिए, पहला है फ्रेंड्स कि अतिरिक्त जल का निस्तारण, मतलब जो एक्स्ट्रा जल होता है उसका बाहर निकलना। तो पौधे क्या करते हैं? भूमि से लगातार अपनी मूल रोमा, मतलब जड़ों द्वारा परासरण व अंत्य शोषण, परासरण करते रहते हैं और अंत्य शोषण करते रहते हैं, मतलब वो जल को खींचते रहते हैं। परासरण या अंत्य शोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते रहते हैं, मतलब खींचते रहते हैं जल को। किससे? अपनी जड़ों से। मूल रोमा मतलब जड़ों से खींचते रहते हैं। शरीर में आवश्यकता की अपेक्षा यह जल की कई गुना अधिक होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल को ग्रहण कर लेते हैं अवशोषण करके। अतः बाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल को, जो एक्स्ट्रा जल होता है, उसके पौधे के शरीर के से बाहर निकाल देते हैं। किससे? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो सिंपल सी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये खींच लेते हैं। किससे? अपनी जड़ों द्वारा, मूलरोमों द्वारा। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या होता है, उसी पानी को बाहर ही निकाल देते हैं। तो काफ़ी आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं। बाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है कि बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं, मतलब जलने से या गर्मी से बच जाते हैं। क्योंकि जल की बाष्प बनने के कारण, जैसे कि जल की बाष्प बनते हैं, तो जल की बाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। जैसे कि अपने बॉडी से पसीना निकलता है, तो बाष्प के रूप में क्या निकलता है? पसीना बाहर निकल कर उड़ता है, तो ठंडक से पैदा हो जाती है, कपड़े ठंडे ठंडे से लगते हैं। वैसे इसका मैटर है। देखिए कि बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं, क्योंकि जल की बाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के बाष्प में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधा ताप से बचने में करता है। तो देखिए, एक्स्ट्रा जो गुप्त ऊष्मा होती है पेड़ पौधों की,
तो वो कहाँ निकल जाती है, बाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है, जिससे कि ताप का नियमन हो जाता है और पेड़ पौधा क्या झुलसने से बच जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला समझिए। जल का समान वितरण। जल का समान वितरण होता है हर पौधे में कि बाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से होता है। वितरण मतलब बंटना। ओके, तो देखिए बाष्पोत्सर्जन क्रिया हर पौधे में, जैसे कि हज़ारों पत्ते हैं उसमें पौधे के अंदर, तो हर पत्ते में से समान रूप से क्या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। ओके, इसी वजह से क्या बोला गया है कि समान वितरण हो जाता है पेड़ पौधे में। और किसके द्वारा होता है, जालम ऊतक के द्वारा जल का वितरण होता है पूरे पौधे में, और वहीं से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जल का समान वितरण इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस कि बाष्पोत्सर्जन से और क्या होता है पौधे के अंदर, कि फलों में शर्करा की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है घट जाती है, इसके बारे में बताना है कि फलों में शर्करा की सांद्रता मतलब फल जो मीठे हो जाते हैं या फीके हो जाते हैं वो भी इसकी वजह से होते हैं, बाष्पोत्सर्जन की वजह से होते हैं। देखिए अधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण, जैसे कि अधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण ज़्यादा क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है तो फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका पानी निकल जाएगा तो क्या मिठास ज़्यादा बस जाएगी, उसके अंदर बढ़ जाएगी, तो शर्करा ज़्यादा मात्रा में रह जाती है, तो उसी को बोलते हैं जिससे कि फल अधिक मीठे हो जाते हैं। तो सिंपली आपको क्या ध्यान पर रखना है कि अधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट और आखिरी इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि यांत्रिक ऊतकों व आवरण का निर्माण। जो यांत्रिक ऊतक होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो देखिए अधिक बाष्पोत्सर्जन से पौधों में देखिए अधिक यांत्रिक ऊतकों की वृद्धि हो जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपाइरेशन होगा, तो पौधे में अधिक यांत्रिक क्या होता है, ऊतकों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पौधे मजबूत हो जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, मजबूत हो जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यांत्रिक ऊतक उसके बनते हैं तो मजबूत पौधे हो जाते हैं। ये ऊतक पौधों की जीवाणु कवकों आदि से रक्षा भी करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्या होते हैं ऊतक होते हैं, पावरफुल ऊतक होते हैं, जीवाणुओं से, पेड़ पौधों की और कवकों से पेड़ पौधों की रक्षा भी करते हैं। विशेषकर बाहरी भागों पर बने उपचर्म जो क्यूटिकल होते हैं आदि के आवरण से बन जाता है फ्रेंड्स। इस तरीके से क्या आवरण बन जाता है। आवरण क्या करता है, जीवाणु उसको उस पर लगने से बचाता है और कवकों को उस पर पेड़ पौधों पर लगने से बचाता है। कौन, जैसे कि उसका खोल होता है, किसी भी पेड़ पौधों का बाहर से जो खोल सा बन जाता है ना, ओके, उसी को बोला गया है बाहरी आवरण फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।